चलिए अब सीधे आपको लिए चलते हैं लाइव, जहां छत्तीसगढ़ का विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन में कार्रवाई जारी है। ये जब पत्र मेरे पास जब आया मुख्यमंत्री जी का, तो उसमें एक नियम का हवाला दिया अध्यक्ष महोदय। उसमें लिखा गया है सामान्य प्रशासन के द्वारा 1 साल से ज्यादा के बाद उसकी नियुक्ति समाप्त हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, जब इस नियम का आप पालन करते तो एक पत्र उन्होंने एक फिर वेटिंग सूची निकाला महोदय। 1 साल बाद के बाद उस नियम के बीत जाने के बाद इसने फिर 11/6 को एक सूची निकाला, जिसमें अध्यक्ष महोदय 18 लोगों की नियुक्ति दी गई अध्यक्ष महोदय। फिर उसने उसके बाद फिर वेटिंग, उस समय बाद फिर एक सूची निकला अध्यक्ष महोदय, जिसमें 28/8/2019 को फिर इन्होंने 6 लोगों का निकाला अध्यक्ष महोदय। उसके बाद जब 3 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया अध्यक्ष महोदय, तो मेरा यह कहना है जो आदिवासी बच्चे हैं अध्यक्ष महोदय, वो बच्चों को लेना चाहिए। मैंने डायरेक्टर से भी मिला, प्रमुख सचिव से मिला, कमिश्नर से मिला, लेकिन अधिकारी मनमानी कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। जब आपने 2 नियम को तोड़ दिया अध्यक्ष महोदय, तो मेरा यह कहना है जो आदिवासी बच्चे हैं वो रोजगार का मामला है अध्यक्ष महोदय। हमने निवेदन किया अध्यक्ष महोदय, फिर भी अधिकारी हमारी बात को नहीं सुन रहे अध्यक्ष महोदय। ये बच्चे कहां जाएंगे? जिन अधिकारियों ने इस प्रकार से हरकत हमारे प्रदेश में कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए। और मेरा मांग है अध्यक्ष महोदय, ये 3 बच्चे जो आदिवासी मामले, आज ही मंत्री जी घोषणा करें। जी, आप उत्तर देंगे कि इनकी भी सुन के देंगे? मैं सुन भी लूंगा, उत्तर भी दे सुन लीजिए दूंगा। आप भी। तो आप इसी के साथ पूछ लीजिए ना, मैं पूछ एक साथ दे लीजिए, दूंगा। पूछ लीजिए। फायदा क्या होगा कि वो सस्पेंड कर देंगे, फिर क्यों पूछोगे? सर पूछ अन्य अध्यक्ष महोदय, नियमतः तो एक प्रश्न के उत्तर आने के बाद होता है। 2 प्रश्नकर्ता कैसे प्रश्न करेंगे और उत्तर देंगे, वो उनका दे लें, फिर मैं पूछूंगा यदि आपकी अनुमति हो। अध्यक्ष जी, मैं आदरणीय संतराम जी नेताम को उनकी जागरूकता के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लगातार इस मसले पे अपनी बात उठाई है। ये भी सत्य है, उन्होंने कहा कि माननीय विभागीय अधिकारियों से उन्होंने कांटेक्ट किया था, अपना रिप्रेजेंटेशन किया था। ये भी सच्चाई है कि बच्चों ने जो 3 बच्चे शेष थे 3 पद के लिए, उन्होंने भी विभाग को समयावधि में ही अपना एप्लीकेशन दिया था। लेकिन जिस जीएडी के पत्र का उल्लेख कर रहे हैं, तो वो लिस्ट की जो वेटिंग लिस्ट है उसकी जो अवधि है, अब 1 साल तक ही मान्य किया जाए, ऐसा जीएडी ने पत्र लिखा। उसके बाद भी 2 नियुक्तियां हुई। मैं तो स्वीकार कर रहा हूं कि उस वैलिडिटी के डेट के समाप्त होने के बाद भी, जीएडी के चिट्ठी के बाद भी संचालक ने 2 दिवस की, मैं तारीख का भी आपके सामने उल्लेख किया कि 11/6/2019 को 18 पदों के लिए और 23/8/19 को 6 पदों के लिए नियुक्ति आदेश जारी हुआ। ये मैंने अपने पहले उत्तर में ही स्वीकार किया माननीय अध्यक्ष महोदय। अब सवाल केवल वो 3 बच्चे जो वेटिंग लिस्ट में रह गए और जो 3 पद खाली थे, उनका आखिर 2 बार किया गया, तीसरा क्यों नहीं किया गया? तो पहले तो माननीय विधायक जी का प्रश्न है कि अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। प्रायमा फेसी लगता तो है कि अधिकारी ने गलती किया है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको शोकाज नोटिस देंगे और जो विधि सम्मत कार्रवाई हो उसको कार्रवाई करेंगे। बच्चे का मामला है अध्यक्ष महोदय, उन बच्चों को क्या दोष है महोदय जी? अधिकारी मनमानी करें, अधिकारी गलती करें, और हम मांग कर रहे हैं, जायज मांग है, हमारा अधिकार है, हमारा आरक्षण है अध्यक्ष महोदय। और हम जैसे विधायक लोगों के साथ उन्होंने जिस प्रकार से आज ये स्थिति निर्मित किया विधानसभा में, आज ये समय बर्बाद उनके कारण ही हो रहा है अध्यक्ष महोदय। मेरा मांग है आज ही मंत्री जी घोषणा करें। मैं कोई नियम कायदा नहीं जानता हूं अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं आ जाएगा जब वो सोच रहे हैं। आप अजय चंद्राकर जी को प्रश्न करने से क्यों रोक रहे हैं? तो बार बार खड़े हो रहे हैं ना, उनका भी प्रश्न आ जाए ना। अरे भाई, उनका आ जाने दीजिए ना। उन्हें आप जैसे अभी सस्पेंड कर देंगे ना, तो संतराम जी के
प्रश्न में सस्पेंड हो जाएगा और इसी बात को फिर अजय जी बोलेंगे तो आपको सस्पेंड करना ही पड़ेगा। इसलिए रतन चाह रहे हैं कि पहले आप सस्पेंड कर दो। अध्यक्ष जी, मैं जितना भी समझा, सस्पेंशन तो एक अलग बात है, उन 2-3 लड़कों का क्या होगा उसके बारे में तो आप स्पष्ट करिए। उनको यहाँ घोषणा करिए कि उनको भी नौकरी में रखेंगे। जीएडी तो आपके अधीन है। जब बाकी का हो सकता है तो उन 3 बच्चों का क्यों नहीं हो सकता? और जिसको 18 को जो अधिकारी कर सकता है वो 3 का क्यों नहीं कर सकता? जीएडी का ऑर्डर आप यहाँ ओवर रूल कर दीजिए। जीएडी का ऑर्डर आप ही तो हैं जीएडी, और कौन है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो कहा कि अधिकारी को सस्पेंड कर दीजिए, माननीय संतराम जी के प्रश्न में अधिकारी का निलंबन प्राथमिकता नहीं है। उनके प्रश्न में उन बच्चों को जीएडी के निर्देश के बाद, वैलिडिटी डेट समाप्त होने के बाद भी आप नियुक्ति कैसे दे सकते हैं? आखिरी उन्होंने कहा ना, मैं नियम कानून को क्या जानूंगा, मैं आपका भी सम्मान करता हूं। इस सदन में अगर आप अपनी बात कह रहे हैं, आप सम्मान ही भर तो करते हैं, काम करिए उनका। तो मैंने तो कह दिया ना, जो गलत किया है उसके खिलाफ मैं शोकाज नोटिस जारी करूंगा। आप ये गंभीर मामला है। 2 साल बाद विधानसभा में आया तो अब क्या आदेश? नहीं 2 साल हो गया, तो आप क्या कर रहे थे अब तक? वो कई बार मिल चुके हैं। अध्यक्ष वो स्वयं बोल रहे महोदय, हैं। ये मामला 2017 से है और मेरा अब बच्चा 2019 में नियुक्ति वो हुई। आदिवासी बच्चा जो चल नहीं पा रहा है, उसके माँ बाप ने कैसे पढ़ाया होगा? अध्यक्ष महोदय, 2 साल से आज वो ये सरकार के चक्कर में, ये अधिकारी की मनमानी के चक्कर में, अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पीड़ा कि मैं 15 बार मंत्रालय जा चुका हूं अध्यक्ष महोदय, डायरेक्टर से मिला हूं, सचिव से, कमिश्नर से मिला हूं, मैं कहां जाऊंगा अध्यक्ष महोदय? मैं गरीब बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। आज 2017 और 19, आज 21 चल रहा है अध्यक्ष महोदय। हम आपके पास अगर ये निवेदन नहीं करेंगे अध्यक्ष महोदय, किसके पास करेंगे? आज ही घोषणा होना चाहिए अध्यक्ष महोदय, आपसे मैं निवेदन करता हूं। चलिए, आप उस अधिकारी का नाम तो बता दीजिए, याद है? डायरेक्टर तो मंत्री जी खुद जाना है अध्यक्ष महोदय। आप क्यों नहीं बता? उसको बताने की क्या जरूरत है महोदय? वो तो सब साहब को मालूम है सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए सर। वो 3 बच्चे जो जिनका अरे आज वो आपको डायरेक्टर का नाम मालूम है क्या? डायरेक्टर का हमारा प्रभाकर तो उस समय थे सर, प्रभाकर साहब अभी उस जो दोषी जो अधिकारी तत्कालीन थे प्रभाकर है सर, अभी कोई दूसरा नए डायरेक्टर आए। अच्छा, तो पुराने वाले को करना है कि नए वाले को करना है? वो तो जो गलत किया उस पीरियड में होगा सर। 2017 में परीक्षा आयोजित हुआ, 2019 में रिजल्ट निकला, अब आज 21 से लड़ रहा हूं अध्यक्ष। मैं खुद 15 बार गया हूं अध्यक्ष। दुख इस बात का है, पीड़ा इस बात का है कि आदिवासी बच्चे हैं जो चल नहीं पा रहे हैं, दिव्यांग है अध्यक्ष महोदय। एक बच्चा, उसमें 3 बच्चे हैं, उसमें एक दिव्यांग भी है। जो मेरी आज जो वो है सर, जो मेरी ये तकलीफ है, ये आज ही घोषणा होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। आपके ये में माननीय अध्यक्ष जी, कर लीजिए, बोल रहा हूँ मैं, आप कर ही नहीं रहे हो, आप उंगली दिखाते हो बस। कि छत्तीसगढ़ में नौकरी के लिए जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं और जो प्रक्रिया चल रही है, रोजगार की स्थिति बहुत चिंताजनक। कल स्कूल शिक्षा मंत्री का डेट है, यदि प्रश्न लगेगा तो उसमें भी आप देख लीजिएगा। पीएससी के मामले हम रोज देख रहे हैं। अब ये और प्रमाणित हो गया माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं ये